यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। मैं दीप्ति संगम की धरती प्रयागराज से एस्ट्रो व्रत रहस्य में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अकेला एक उपवास अनेक रोगों को नाश करता है और व्रत के उपवास से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। और हम इस बात को हमारे पूर्वज भली भांति समझते थे और जानते थे। इसलिए आज की तुलना में पिछले सदियों के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ करता था और वह निरोग होते थे। हमारे पूर्व मनीषियों द्वारा आयुर्वेद के आधार पर धार्मिक व्रत अनुसंधानों का अनुपालन करने का उपाय प्रस्तुत किया गया है। कुछ नियमों के पालन के द्वारा सामान्य रोगों से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर स्वस्थ जीवन का अनुभव कर सकता है, मानसिक तनाव से भी छुटकारा पा सकता है, ईश्वर पद का सहज सुलभ साधन भी पा लेता है। हमारे देश में चैत शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर पर्यंत सभी तिथियों में व्रतों का विधान है। आज एस्ट्रो पांचांग व्रत रहस्य की श्रृंखला में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत के महत्व की। व्रत की विधि के बारे में भी हम बात करेंगे। चंद्र किरणों से अमृत की वर्षा होती है। मानव की संपूर्ण क्रिया मन से संचालित होती है और चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व कारक तत्व है। चंद्रमा और श्री गणेश का अद्वितीय संबंध है। इसी दृष्टि से मना शांति हेतु बुद्ध प्राप्ति हेतु श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं। दिन भर उपवास करते हैं। शाम को श्री गणेश का पूजन कर चंद्रोदय के उपरांत चंद्र दर्शन कर भोजन करना उपयुक्त बताया गया है। ऐसा करने से अन्न में उत्पन्न चंद्रमा का अमृत प्रभाव तथा उसकी शीतलता मन को शांति प्रदान करती है। और आज हम इसी श्री गणेश चतुर्थी के महत्व एवं किस विधि के द्वारा यह किया जाएगा, इसकी जानकारी हम आप सभी से साझा करेंगे। महीने में 2 बार चतुर्थी का व्रत होता है। कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी, तो वहीं शुक्ल पक्ष की आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का महत्व अत्यधिक है। उसे हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं एवं गणेश भगवान को तिल व गुड़ का भोग चढ़ाती हैं। भाद्रपद के महीने में आने वाली श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी खास महत्व रखता है। इसे हम बहुला चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन स्त्रियां अपने पुत्र व भाई की लंबी आयु के लिए गणपति की एक दंत रूप की पूजा करती हैं। भादो महीने की चतुर्थी के व्रत को रखने से सब तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। संतान सुख पाने और लंबी आयु के लिए माताओं को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इसी तरह कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का भी विशेष महत्व है। इसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोलती हैं। गणेश चतुर्थी के किसी भी व्रत में सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के दर्शन एवं पूजन का विशेष महत्व होता है। अब हम आपको बताते हैं कि गणेश चौथ का व्रत करने की विधि क्या है। व्रत रखने वाले जातक को उस दिन फलों का ही सेवन करें। इसके अलावा साबूदाने की खिचड़ी, मूंगफली, आलू इत्यादि खा सकते हैं। कुल मिलाकर उस दिन फलाहारी पे ही रहें, अन्न का सेवन ना करें। सुबह सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। सूर्यास्त के बाद चौकी पे लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर पूजा करने के लिए भगवान श्री गणेश की मूर्ति को ईशान कोण की तरफ चौकी पे रख दें। भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें और फिर उन्हें जल, अक्षत, धूप, लड्डू, पान, धूप बत्ती आदि सुलगाएं। फूल हाथ में लेकर ओम गण गणपते नमः मंत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना कह के गणेश जी को प्रणाम करें। पूजा के बाद चंद्रमा
को शहद, चंदन, रोली मिलाकर दूध से अर्घ्य दें। पूजा के बाद लड्डू का प्रसाद खा सकते हैं। अलग अलग कामनाओं के लिए पूजा भी अलग अलग होती है। जैसे भौतिक सुख पाने के लिए गणेश जी का पूजन करते वक्त बेलपत्र चढ़ाएं। पारिवारिक विपदा से मुक्ति के लिए गणेश जी को चढ़े हुए गुलोचन से घर के मेन गेट पे तिलक लगाएं। मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शक्कर, मिश्री, दही में डालकर उसकी छाया देख के गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय उन्हें तिल व गुड़ का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको शुभ फल मिलेंगे। यद्यपि अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखे, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं को पूरी करता है, परंतु ज्योतिष दृष्टि से यह व्रत उनके लिए लाभकारी है जिनकी राशि मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर एवं कुंभ राशि हो। इस व्रत का आरंभ माघ मास, श्रावण मास, भाद्रपद, मार्गशीर्ष मास से किया जाए तो अति लाभकारी है। घर के प्रवेश द्वार के समस्त वास्तु को कैसे अच्छा किया जाए यह बता रहे हैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव। जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और इसके साथ यह भी जानिए कि इस हफ्ते आपकी राशि क्या कहती है। अगले वीडियो में हम इसी तरह किसी अन्य महत्वपूर्ण व्रत के बारे में चर्चा करेंगे, उसके महत्व एवं विधि को बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।